सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल रिव्यू वाला को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट रिव्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रिव्यू वाला पे, जहाँ पे दोस्तों आपको मिलती है बेहतरीन रिव्यूज़, एक्सप्लेनेशंस, ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पॉपुलर किताब की। बहुत ही अच्छी किताब है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है मेरे पास इंडियन इकॉनमी की किताब। बहुत ही फेमस किताब है और काफ़ी पॉपुलर। जो इसके ऑथर हैं रमेश सिंह जी, वो इसके ऑथर हैं। ठीक है, ये जो किताब है दोस्तों, ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशंस के लिए है, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ामिनेशन के लिए या बाकी और किसी एग्ज़ाम। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड कुछ भी पूछता है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत पॉपुलर है मार्केट में, और शायद ही कोई ऐसा यूपीएससी एस्पायरेंट हो जो इस बुक के बारे में न जानता हो। हम सभी जानते हैं बहुत जल्दी यूपीएससी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस छोटे से किताब का एक काफ़ी छोटा सा रिव्यू किया जाए, एक आउटलुक दिया जाए जो फ्यूचर यूपीएससी प्रिपरेंट्स हैं, जो आगे इस पे काम करना चाहते हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए और आपके लिए भी एक छोटा सा इसका रिव्यू किया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है और किस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पब्लिशन है वो मैकग्रॉ हिल पब्लिशन की है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनका लोगो मार्क भी दिया है जो ऑथेंटिसिटी को दर्शाने के लिए है। ठीक है, और ये 11th एडिशन है, आप देख सकते होंगे। कई सारी एडिशन्स आती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे लेटेस्ट एडिशन्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और चलिए साइड में देखते हैं। इंडियन इकॉनमी फॉर सिविल सर्विसेज यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे साइड कवर में वही सेम डिस्क्रिप्शन है। बैक पे देखते हैं दोस्तों क्या है। बैक पे कुछ बुक के सैलिएंट फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड ऑथर हैं ये रमेश सिंह जी हैं, उनके बारे में है, और ISBN वगैरह है। चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए आइए वो बुक ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर के कंटेंट्स क्या हैं, कैसे हैं, वन बाय वन। तो गाइस लेट्स बिगिन। तो सिंपल सी बात है, पेज ओवरऑल बुक की बाइंडिंग काफ़ी अच्छी है, पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, सॉलिड स्मूथ है, और वाइटनेस काफ़ी अच्छी है पेज में, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ और किताबें हैं, आप देख सकते होंगे। अदर टाइटल्स फ्रॉम MHE, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इंडिया 2019 एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप, और भी किताब हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको इन किताबों की ज़रूरत है, या कहीं ना कहीं ये जो बुक्स हैं ये कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आप इनको परचेस कर सकते हैं और इनसे एक अच्छा खासा प्रिपरेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पेज एकदम हमें सादा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रंट पेज है हमारा, बिल्कुल सेम वैसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने डेडिकेट किया है किताब के एक पन्ने को अपने माता पिता को, इन लविंग मेमोरीज ऑफ माय पेरेंट्स PN सिंह एंड RN देवी सिंह। और चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो प्रिंट एंड बाउंड इंडिया में, टोटल इंडियन मेड एक बुक है। मैकग्रॉ हिल दोस्तों जो पब्लिशन है वो इंडिया की नहीं है, वो फॉरेन पब्लिशन है, लेकिन इंडिया में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा काम है। और इंडियन जो आई थिंक कोई फ्रेंचाइजी ये है वगैरह कुछ भी है, क्योंकि मैं एक बार बुक फेयर में गया था, तो मैकग्रॉ हिल के बहुत सारी किताबें जो फॉरेन राइटर्स की थी, जो मेडिकल की थी, या और भी किसी वो, मतलब एक जो फॉरेन राइटर्स होते हैं उन्हीं की थी। तो मैकग्रॉ हिल एक इंटरनेशनल पब्लिशन है, और ये अपने आप में काफ़ी रेनाउंड पब्लिशन है। ठीक है, चलिए और इन्फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह दी गई हैं मैकग्रॉ हिल का, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीफेस यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। आप अगर सिंपल इस बात है, अगर आप पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। प्रीफेस टू 11th एडिशन एंड प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, दोनों यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मेंशन है दोस्तों अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो इस बुक में दिए गए हैं कि पेपर कैसे होता है, पेपर का क्या पैटर्न है, या जो न्यू कमर्स हैं या फ्रेशर्स जो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के बारे में, तो वो इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप भी कोई नए एस्पायरेंट हो तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि इसको आप आराम से इत्मीनान से पढ़ सको। ज़रूरी नहीं कि आप उसको उसके लिए किताब ही परचेज़ करनी पड़े, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि भाई किस तरीके से टोटल मार्क्स वगैरह हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मेन एग्जामिनेशन में आप दिए गए हैं, जैसे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, एग्रीकल्चर है वगैरह, लैंग्वेज भी कई सारे दिए गए हैं। आइए तो यहाँ पे दोस्तों शुरू हो जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, अब आपको दिख रहा होगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी प्लानिंग इन इंडिया वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और भी बात करें तो आप देख सकते होंगे इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, मतलब जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं टोटल यहाँ पे अलग अलग सेक्शन वाइज भी दिए गए हैं। सेक्शन ए आप देख सकते होंगे, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, हर तरीके से अपना मेंशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप यहाँ पे कंटेंट्स और भी दिए गए हैं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपको एक बेटर, अगर आपको अच्छे से थोड़ा देखना हो आप स्क्रीनशॉट लेके इस पर्टिकुलर पिक्चर को जूम करके आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा देगा, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा जूम करके दिखा नहीं सकता। चलिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, आई थिंक पूरा आ रहा है, बिल्कुल पूरा आ रहा है, शो। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन पहले यूनिट का, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे। चलिए मैं एक छोटा सा कोई चैप्टर एक पिक करता हूँ, एक उसको लेता हूँ और देखता हूँ कि उस चैप्टर की सिस्टम क्या है, किस तरीके से एक चैप्टर को अरेंज किया गया है, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे पैटर्न्स है वगैरह। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं चूज़ करता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, चैप्टर नंबर 6 है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या अरेंजमेंट है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गला ख़राब है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए इसको 6.1 पे हमें जाना है, बिल्कुल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये हमारा पर्टिकुलर चैप्टर आ गया है। तो चैप्टर की बात करें तो हेडिंग वगैरह ऐसी दी गई हैं। बुक दोस्तों पूरी ब्लैक एंड वाइट है, कलरफुल चीज़ें नेग्लिजिबल हैं, मे बी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में दिया गया है। हालांकि यूपीएससी की तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कलरफुल हो, ठीक है। लेकिन अगर ये कलरफुल रहता तो मुझे और बेटर लगता, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। तो इन दिस चैप्टर आप देख सकते होंगे, चैप्टर के कंटेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों कि क्या है, किस तरीके से है वगैरह सब कुछ, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब कुछ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते होंगे टोटल फुल डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे पॉइंट वाइज हुआ या फ्लो चार्ट के थ्रू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, मान लीजिए कोई एक टॉपिक है तो उसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि एक बेहतर नॉलेज के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते होंगे फुल चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, कंप्लीट। यहाँ पे एलपीजी के बारे में भी बताया गया है। एलपीजी आज के टाइम में सबसे महंगी एक तरह से देखा जाए ईंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते होंगे टोटल सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, छोटी सी हेडिंग्स दी गई हैं, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स हैं और हर चीज़ को एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस किताब में, ठीक है। थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स वगैरह सब कुछ है और यहाँ पे सिंपल है, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कोई क्वेश्चंस आंसर वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई समरी
या कोई पॉइंट्स टू पॉन्डर जैसा हम एनसीईआरटी में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, जो भी एक चैप्टर है उसके अंदर कुछ छोटे मोटे यूनिट्स बनाए गए हैं और हर चीज़ का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हम सीएनजी भी टॉपिक लेते हैं तो उसके अंदर फुल एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट वाइज दिया है या फिर ग्राफिकल या फिर फ्लो चार्ट, ऐसा कुछ नहीं। चलिए एक चैप्टर और देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग वगैरह दिया गया है, ठीक है। चैप्टर्स में 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहाँ पे भी सेम वही सारी चीज़ें हैं। सेक्शन ए में एक टॉपिक है और फुल उसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते होंगे टोटल डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 1 बाय 1 कंप्लीट। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे इस बुक के बारे में जो सबसे अच्छी लगी वो ये है कि इन्होंने लाइंस को पूरी कंटिन्यू नहीं की है। उससे होता क्या है कि चीज़ें और भी लेंदी और भी क्लमजी हो जाती हैं, तो वो सही नहीं है। इन्होंने एक बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और एक टॉपिक को जैसे एक इतना है, तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा, सपोज दैट आपको किसी टॉपिक में वीक हैं या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपल है, आप यहाँ ये पता है कि हाँ भाई अगर आप इसको हाईलाइट कर लें तो यही पढ़ना है, ठीक है। अगर ये ऐसे पूरी हो जाती तो और थोड़ा ये टफ बनाता। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक के बारे में। चलिए लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते रहते हैं। तो सिंपल है, वही सारी चीज़ें हैं, हेडिंग्स हैं और एक्सप्लेनेशंस हैं। बोल्ड मार्किंग कहीं नहीं आप देख सकते होंगे, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट तो सब होता है, ये कहीं ना कहीं यही बताता है, क्योंकि ये नॉलेज वाली चीज़ें हैं, मेमोराइज़ करने के लिए हैं। यू हैव टू नॉट फार्मूला वगैरह रूल्स प्रिंसिपल्स नहीं है, यू हैव टू नो, आपको जानने की ज़रूरत है, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है और उसको फाइनली एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो सिंपल है, सब कुछ हेडिंग्स वगैरह दिए गए हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट हो गया दोस्तों, बिजनेस साइकिल पे वगैरह, रिकवरी, बूम्स, हर तरह के सेक्शंस छोटे छोटे बनाए गए हैं। ग्रोथ, रिसेशन, कंक्लूजन वगैरह सब कुछ है। इसी तरीके से टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का एक सेम तरह से ही आउटलुक है और फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो भी एकदम अप्रोप्रिएट है, जो आंखों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप लंबे समय तक किताब को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ नहीं है, फिगर्स भी बहुत में भी नेग्लिजिबल ही हैं, ग्राफ चार्ट्स एक आध दो होंगे। ओवरऑल ये किताब बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, खासकर अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आप इतने एलिजिबल रहते हैं कि भाई ये नॉलेज वाली चीज़ें पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा कलरफुल या उसमें चीज़ें ना ढूंढ। तो लास्ट में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ भी समरी या कुछ इंडेक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फाइनल ये कंपनी ने अपनी और कुछ किताबें हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि पॉइंटर्स, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, जियोग्राफी क्वेश्चन बैंक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन बैंक वगैरह दिए गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही इस पूरे किताब की एक फुल डिटेल्ड कंप्लीट रिव्यू वाला की तरफ से। वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। और काफ़ी सारे व्यूवर्स ये कमेंट भी करते हैं कि भैया इसमें कुछ प्लस माइनस वो अपना बताते रहते हैं, उस हिसाब से मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, ठीक है। और थैंक्स टू ऑल जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं कि भैया मैंने आपके चैनल को शेयर किया है और अपने घर में जितने लोग थे सबसे सब्सक्राइब करवाया है। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ। आप लोग का आशीर्वाद ये, मैं छोटी बहुत कोशिश करता रहता हूँ कि किस तरीके से अपने जो फ्रेंड्स हैं या अपने जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनकी मदद कर सकूँ। तो ऑब्वियसली अगर मैं भी अगर होता तो यार मार्केट में जाने के पहले थोड़ा सा इस बुक का एक यूट्यूब पे सर्च ज़रूर करता। तो आई होप सो कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ईगर हैं इस बुक को परचेज़ करने के लिए। तो ऑनेस्टली मैं इस किताब को रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी किताब है, आप ले सकते हैं। और इसकी PDF मैं कोशिश करूँगा, अगर अवेलेबल होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। वो अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ट्यूटोरियल कुछ भी हो सकता है। तब तक के लिए बने रहिए रिव्यू वाला के साथ। हर बुक्स की, हर सेक्शन की, लाइफ से जुड़े हर छोटे मोटे चीज़ों की मैं रिव्यू करता हूँ। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों की। और जितने भी मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं उन्हें मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ, सॉरी छोटा सा एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी मैं रिव्यू वाला पे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के भी रिव्यू करूँगा। तो आई होप आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होगे इस चीज़ के लिए। तो बी ट्यून विथ अस, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।